फाइनली सुमित महल का जवाब आ चुका है। जो भी कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसके वजह से सुमित महल की पूरी फैमिली सदमे में है और उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और ऑडियंस से कहा है बस अब सब कुछ बंद करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज के प्यारे से एक नए वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं सुमित महल के बारे में। सुमित महल को लेके बहुत सारे लोगों के अंदर सवाल ये थे, क्या सुमित महल इतना कुछ होने के बाद, इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद, क्या अभी भी वो नेहा आशीष तिवारी से शादी करेंगे, आगे रिश्ता कंटिन्यू करेंगे या फिर नहीं करेंगे, या फिर उन्होंने सगाई तोड़ दी है, क्या कुछ कहा है उन्होंने। एक वीडियो आई है उनका एक ब्लॉग वीडियो है जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, जो कुछ भी इस समय सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसमें सिर्फ एक लोगों का घाटा नहीं है, इसमें बहुत सारी ज़िंदगियां इससे जुड़ी हुई हैं और फैमिली वालों को भी साथ साथ में नुकसान हो रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सचिन राज की फैमिली ही नहीं पिस रही है, इसमें नेहा आशीष तिवारी की फैमिली ही नहीं पिस रही है, इसमें वो भी इंसान पिस रहा है जिसमें उसका इसमें कोई हाथ नहीं है, जो इस सब चीज़ों से बहुत दूर है, जिसको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज तक नहीं था, भनक तक नहीं थी, जो है सुमित महल का परिवार। जी हाँ दोस्तों, सुमित महल का भी परिवार बहुत ही ज़्यादा सदमे में है। जो कुछ भी चल रही हैं चीज़ें, उनको लेकर वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान है, मेंटली परेशान है और अपने स्वास्थ्य से भी परेशान है। उनकी मम्मी की भी तबीयत नहीं सही है। सुमित महल को भी शायद कल हॉस्पिटल ले गए थे लोग, जैसा कि उनके बेस्ट फ्रेंड ने बताया, और बेस्ट फ्रेंड ही ब्लॉगिंग कर रहे थे सबसे ज़्यादा, तो वही बोल रहे थे। सुमित महल तो कहीं कहीं चीज़ें हाँ ना ऐसे बोल रहे थे, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो उनके फ्रेंड ही बता रहे थे, जैसे कि उनके बेस्ट फ्रेंड है। कहीं ना कहीं इससे ये साबित होता है कि सुमित महल जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा सदमे में है। वो भी अभी जो निर्णय है वो नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका कहना ये है कि अभी सिर्फ एक पक्ष की ही बात सुनी गई है, अभी दूसरे पक्ष की बात नहीं आई है। जब तक हम दूसरे पक्ष की भी बात नहीं सुन लेते हैं, तब तक हम कोई निर्णय नहीं लेंगे। दोस्तों सही बात है, अभी सिर्फ और सिर्फ सचिन राज की तरफ से जो भी चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन अभी नेहा आशीष तिवारी के तरफ से कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई है। और जैसा कि नेहा आशीष तिवारी का भी एक ब्लॉग आया था जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं भी अपना पक्ष रखूँगी, लेकिन अभी मैं मजबूर हूँ क्योंकि मुझे कानून द्वारा मना किया गया है, क्योंकि वो लोग लीगल भी जा चुके हैं। तो अभी जो चीज़ें हैं जैसे जैसे होंगी वो ऐसे सामने लाएंगी। दोस्तों इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही लोगों की गलती है, गलती दोनों लोगों की है। लोग कह रहे हैं कि किसी की 50% है तो किसी की 100% है। सचिन राज की 50 है तो नेहा आशीष तिवारी की 100% है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से माना जाए तो गलती दोनों की बराबर ही है। और रही बात इज्जत की, तो दोनों की इज्जत बराबर ही गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेहा आशीष तिवारी की इज्जत गई हो या फिर सचिन राज की फैमिली की इज्जत गई हो। दोनों फैमिली की इज्जत बराबर ही गई है, दोनों लोगों की बराबर ही इज्जत गई है और गलती भी दोनों लोगों की है। ऐसा नहीं है कि एक ही लोगों का। सचिन इतने दूध पीते बच्चे नहीं हैं कि वो किसी के बहकाव में आ जाएंगे। और रही बात नेहा आशीष तिवारी की, तो वो भी इतनी भोली वाली नहीं है कि किसी के उसमें आ जाएंगी। वो तो एक बहुत ही समझदार, और जिस हिसाब से लोग उनको देखते थे, महानता की देवी, आयरन लेडी, बहुत कुछ उनसे उनको लोग मानते थे। सही बात है, और हम भी बहुत पसंद करते थे उनको, लेकिन गलती हुई है, सबसे गलती होती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को इतना ब्लेम कर दें कि हम बहुत महान हैं, तुम बहुत वो ऐसी हो वैसी हो। दोनों लोगों से बराबर गलती होती है, सबसे होती है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सचिन राज ने अपनी गलती स्वीकार की, ऑडियंस से आके माफ़ी मांगा, उस तरीके से अगर नेहा आशीष तिवारी भी आके माफ़ी मांगती, अपना पक्ष रखेंगी, माफ़ी मांगेंगी, तो शायद उनको भी ऑडियंस माफ़ कर देगी। इसमें सबसे ज़्यादा किसी को तकलीफ़ हुई है तो वो है मनीषा को। सही बात है दोस्तों, एक पत्नी होने के नाते मैं भी किसी की पत्नी हूँ। अगर मेरा पति भी ऐसा करेगा तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगी, बहुत तकलीफ़ होगी। और शायद मनीषा ऐसी है,
जो सब कुछ सह रही है और अपने फैमिली के लिए अपने हस्बैंड का साथ दे रही है, यहाँ तक कि उनकी जो दूसरी शादी भी होने वाली है। लेकिन अगर लोगों ने कमेंट किया था कुछ औरतों ने कि क्या आपके साथ ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, तो मैं पर्सनली बता दूं, अगर मेरे साथ ऐसा होगा ना तो मैं कभी नहीं माफ़ करूँगी। इतना कुछ होने के बाद से कैसे कोई माफ़ कर सकता है यार, सब कुछ जानने के बाद से। यहाँ तक कि उनका रिलेशन सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं था, उससे ऊपर का था। पिछले 1.5 साल से लोग एक रिलेशनशिप में रह रहे थे, इतना सब कुछ कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है। मैं तो नहीं कर सकती। मनीषा उतनी जिगरे वाली है कि मनीषा बर्दाश्त कर रही है। मैं अपनी राय दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मनीषा तुम मत रहो अपने पति के पास, वो तुम्हारी मर्जी है तुम्हारी। और रही बात मनीषा को, तो मनीषा किसी के किसी ऐसे फैमिली से नहीं है कि उसे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मायके वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करेंगे। उनकी मनीषा की खुद की 2-2 चैनल हैं और खुद ही उनका अच्छा खासा इनकम है। अगर वो चाहे तो खुद को सेपरेट कर सकती हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, वो अपने पति को माफ़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। ये भी बहुत खुशी की बात है कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ें। लेकिन कहीं न कहीं मनीषा आगे बढ़ रही हैं तो नेहा आशीष तिवारी को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए ना। जो कुछ भी चल रही है सोशल मीडिया पे, जो कुछ भी चल रहा है, नेहा आशीष भी आए, अपना पक्ष रखें, दोनों पक्षों की बात सुनी जाए और ये जो मैटर है ना, उसको ख़त्म किया जाए। और मेन टॉपिक जो है वो है ताशी। इसमें ताशी की कोई गलती नहीं है। ताशी को लोग बद्दुआ दे रहे हैं यार, ताशी को क्यों आप लोग बद्दुआ दे रहे हो? ताशी को तो छोड़ दो, वो तो बच्ची है, मासूम है, उसको क्या पता है। वो उसमें अगर वो बड़ी होगी ना तो वो सब चीज़ें जो सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें अगर वो देखेगी तो सच्ची उसको कितनी तकलीफ़ होगी। क्या जवाब देंगी नेहा आशीष तिवारी अपनी बच्ची को? क्या कहेंगी? क्या और उसके इतने ज़्यादा ये सब चीज़ें वो हो चुकी है ना कि ना इसमें ताशी की कोई गलती है और ना ही इसमें सुमित महल की कोई गलती है। कि इस प्रकार से सुमित महल की बहन का भी यही कहना है कि जब तक हम दूसरे पक्ष की बात नहीं सुन लेंगे तब तक कोई निर्णय नहीं लेंगे और मेरा भाई जो कहेगा उसमें हम लोग साथ देंगे। तो ऑडियंस को भी यही इंतज़ार है कि दूसरा पक्ष कब अपनी बात लेके आता है, क्या गलत है क्या सही है। जब तक दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनी जाएगी तब तक कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। और रही बात सुमित महल और नेहा आशीष की शादी की, तो ये चीज़ें जब तक उन्होंने खुद कहा है कि जब तक मैं दूसरे पक्ष की बात नहीं सुन लेता तब तक मैं कुछ भी कहना सही नहीं समझूंगा और मैं अभी कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। तो दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और मेरा किसी भी पक्ष से कोई भी पर्सनल मैटर नहीं है, ना ही मेरी किसी से पर्सनल अटैचमेंट, मतलब एक अटैचमेंट है बस एक। वो लोग एक ब्लॉगर हैं और मैं भी एक छोटी सी क्रिएटर हूँ, तो रेगुलर उनसे जुड़ी हुई हूँ, रेगुलर वीडियोस देखती हूँ। तो बस अपनी जो राय है मैं आप लोग के सामने रख रही हूँ। मेरे अंदर क्या फीलिंग है वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन मेरा पर्सनली किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मेरा नेहा आशीष तिवारी से कोई दुश्मनी है और ना ही मेरा सचिन राज फैमिली से कोई भी दुश्मनी है। वो लोग भी एक ब्लॉगर हैं, क्रिएटर हैं और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम उनको देखते हैं, उनके दुख में भी उनको देखते हैं, उनके सुख में भी देखते हैं। तो बस एक रिलेशन है जो, मतलब एक अटैचमेंट है जो जुड़ा हुआ है और अनदर कुछ भी नहीं है। आप सबको क्या लगता है, अपनी राय आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप लोग का एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।